तो दोस्तों जैसे ही आपको आईडी मिल जाता है और अपना काम स्टार्ट कर देते हैं, तो फर्स्ट नंबर में ही आपको डीएम की तरफ से एक मैसेज आता है, या फिर जो है आपको ग्रुप में जोड़ा जाता है, वहाँ पे बोला जाएगा, या फिर आपको जो है डीएम साहब जो है आपको कांटेक्ट करेंगे और कॉल पर बोलेंगे। ये सीन पर देख सकते हैं, इतना सारा सर्विसेज को आपको एक्टिवेट करना होगा फर्स्ट टाइम में। सबसे पहले जो है आपको आईआरसीटी का जो एजेंट आईडी के लिए जो है 1000 रुपये का रजिस्ट्रेशन लगता है, वो चीज़ आपको करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों ये जरूरी भी है। क्योंकि दोस्तों अगर आप जो है नॉर्मल आप जो है आईआरसीटी के माध्यम से जो है टिकट बुकिंग करते हैं, महीना में 3 से अधिक बुकिंग करते हैं, तो आप जो है आपके ऊपर जो है कार्रवाई हो सकती है, कानूनी कार्रवाई होगी। और वो भी बुक करना होता है तो अपने अपने जो है फैमिली मेंबर का ही बुक करना होता है। तो इसके लिए जो है आपको आईआरसीटी का जो एजेंट आईडी लेना अनिवार्य होता है। तो ये जो है 1000 का रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। इसके माध्यम से जो है आप होटल बुकिंग कर सकते हैं, फ्लाइट टिकट बुकिंग कर सकते हैं, रेलवे का टिकट जो है बुकिंग कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बोला गया है कि इंश्योरेंस कर रहा है, ठीक है। तो आपको जो है हर महीना जो है आपको टारगेट दिया जाता है डीएम सर के माध्यम से, जहाँ पे आपको बोला जाता है कि हर महीने जो है एक या एक से अधिक जो है आपको इंश्योरेंस करना है, या फिर इसके अलावा जो है ओलंपियाड करना है, बच्चों का रजिस्ट्रेशन करना होता है पढ़ाई संबंधित, ठीक है। तो उसके लिए जो है ओलंपियाड भी आपको करना होता है, एक या एक से अधिक जो है आपको मंथली में करना होता है ये चीज, ठीक है। उसके बाद दोस्तों परीक्षा का वेबसाइट है, जहाँ पे दोस्तों एक जो है जैसे कि होता है सरकारी कोई भी फॉर्म आता है ना, तो इसी के माध्यम से जो आपको यहाँ पे फॉर्म को फिलअप किया जाता है। गवर्नमेंट का कोई भी यहाँ पे फॉर्म फिलअप करने का सरकारी नौकरी का फॉर्म आता है, तो परीक्षा के माध्यम से जो है आप यहाँ पे फिलअप करना है, ठीक है। तो इसके माध्यम से जो है आपको सीसी आईडी का जो है टारगेट जो है आपको मंथली डीएम सर के माध्यम से जो मिलता है, वो चीज जो है आपको पूरा करने को मिल जाता है। उसके बाद दोस्तों टारगेट तो पूरा करते ही रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। उसके बाद दोस्तों कभी कभी जो है यहाँ पे आयुष्मान कार्ड का जो है कैंप लगाया जाता है, जहाँ पे डीएम सर बोलेंगे कि अपने अपने जितने भी सीएससी वीएलई लोग हैं, आपको जो है अपने डीलर जो राशन कार्ड बांटते हैं वहाँ पे जाना है, और वहाँ पे जितने भी कस्टमर गाँव वाले लोग हैं उनका जो है आयुष्मान कार्ड आपको जो फ्री में बनाना है। आपको 1 रुपया भी नहीं लेना है। हालांकि आपको जो है कार्ड को प्रिंट आउट करके लेमिनेशन करके देते हैं, तो जो है आप वहाँ पे पैसा ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों 70 से 80% लोग ऐसा कर पाते हैं, बना के आ जाते हैं और यहाँ पे ला के यहाँ पे आयुष्मान कार्ड प्रिंट आउट करके लेमिनेशन करके लेके जाते हैं कस्टमर के पास, तो बोलते हैं अभी पैसा नहीं है, ठीक है। तो अपना कार्ड वापस लेके चल आते हैं, फिर कभी लेके जाते हैं, फिर कस्टमर बोलते हैं कि अभी पैसा नहीं है। तो इस प्रकार जो है इसमें परेशानियां थोड़ा मोड़ा जो है आना आता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ऐसे ही से जो है थोड़ा मोड़ा ऐसा ही काम होता है, बाकी जो है इंश्योरेंस करना होता है। और सभी जो है डीएम की तरफ से बोला जाता है जो भी काम करना है आपको ज्यादा से ज्यादा कर रहे हैं आपको, चाहे वो अंगूठा से पैसा निकालना हो तो डीजीपी के माध्यम से ज्यादा निकासी लेन देन ट्रांजेक्शन बढ़ाइए, या फिर जो है आयुष्मान कार्ड बनाना है तो आयुष्मान कार्ड बनाइए, श्रम कार्ड बनाना है तो श्रम कार्ड बनाइए। जो भी चीज करना है आपको जो सीसीआईडी के माध्यम से लेन देन अधिक करना है, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है आपके जो है लंबा समय तक चलता रहता है, ऐसे ही आपको जो है थोड़ा मोड़ा काम करना पड़ता है, ठीक है। इतना ज्यादा आपके ऊपर टारगेट भी नहीं होता है कि आपको हर हर में करना ही तो करना है, ऐसा नहीं होता है। अगर आप जो है इंश्योरेंस महीना में नहीं कर पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, डीएम सर बोलेंगे ही कि आपको टारगेट जो है आपको करना है तो करना है, क्योंकि उसके ऊपर जो है उनके ऊपर पे जो है ऊपर से जो है यहाँ पे प्रेशर आता है, इसलिए आपको बोलते हैं, ठीक है। तो हालांकि एक से बढ़कर एक से ऊपर जो है सभी लोग रहते हैं, इसलिए जो है आपको भी जो है टारगेट मिलेगा, ठीक है। तो दोस्तों ठीक इसी प्रकार जो है प्रोसेस रहता है। मैं अपना पर्सनल जो एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो ऐसा ही छोटे मोटे जो है प्रोसेस आपके साथ जो है टारगेट मिलता रहता है, ठीक है। लेकिन दोस्तों इतना सारा छोटे मोटे काम करने से जो है आपको कुछ ज्यादा बेनिफिट नहीं हो पाता है, क्योंकि जितने भी आप काम कर पा रहे हैं केवल सीसीआईडी के लेके, तो आप जो है बिना सीसीआईडी के भी जो है आप ये सारे काम कर सकते हैं। बाकी एक दो सर्विस के छोड़ के जो है आप सारा का सारा काम जो है बिना सीसीआईडी के ही कर सकते हैं। लेकिन फिर आप यहाँ पे भाई लोग सोचेंगे कि तो फिर मैं सीसीआईडी को क्यों लूँ, थोड़ा मोड़ा ही सही लेकिन 4-5 टारगेट हमको मिलता है, और वो भी सीसीआईडी लेने के बाद टारगेट जो मिलता है, अगर हम बिना सीसीआईडी के ही ये सारा काम कर देते हैं तो हमें टारगेट से मुक्त रहेंगे। हाँ ये ठीक भी है, क्यों इतना टारगेट के बीच में पड़े, क्यों वे ताम झाम के चक्कर में पड़े, और जो काम जो बिना सीसीआईडी के ही हो जाता है, आयुष्मान कार्ड, श्रम कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, जितने भी सारे कार्ड है आप लोग जो है बिना सीसीआईडी के ही बना सकते हैं। तो इसके लिए जो है आप लोग चीज में क्यों पड़े गए। हालांकि मैं जो हूँ खुद इस चीज के चक्कर में नहीं रह पाता हूँ, इसलिए जो है हम इस चीज के चक्कर में नहीं नहीं पड़ा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आप जो है आईडी के कुछ विशेषताएं आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो आप हालांकि जा सकते हैं, ठीक है, आप अपना हिसाब से समझ लीजिएगा। आप जो है कभी कभी कैंप लगता है आयुष्मान कार्ड का, तो वहाँ पे जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि महीने में हरदम आपका कैंप ही लगेगा, नहीं ऐसा नहीं है। कभी कभी जो है मान के चलिए साल में जो है 4-5 का कैंप लग जाएगा, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लगेगा तो। लेकिन कैंप लगेगा ना, तो आपको जो है वहाँ पे 5 दिन 10 दिन लगातार जाना पड़ता है। आप अपने सबको बंद करिए, या फिर अगर आपके साथ कोई काम करने वाला है तो यहाँ पे एक आदमी को रख दीजिए,
और आप अपने डीलर के यहाँ जो लैपटॉप लेके जाके या फिर मोबाइल से आयुष्मान कार्ड बनाइए, ठीक है। तो दोस्तों यही चीज़ जो है आपको इतना प्रोसेस मिलता है, आपको जो है कभी-कभी ये चीज़ आता है, ऐसा नहीं कि महीने में जो है हर बार आ जाता है, ऐसा नहीं है। साल में मान लेते हैं ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो 5 बार ऐसा प्रोसेस आएगा, ठीक है। तो 5 बार जो है आपको जो साल में कभी 2 महीने बाद 3 महीने बाद जो है ऐसा कैंप लगता है, तो वहाँ पे आपको जाना पड़ता है। तो आप अपने हिसाब से समझ सकते हैं, जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। सीसीआईडी लेने के बाद आपको जो है इतना सारा चीज़ करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि जैसे कि सीएससी लेने के बाद कुछ विशेष सोच रहे हैं, कुछ ज़्यादा बेनिफिट सोच रहे हैं, तो सीएससी लीजिए। क्योंकि दोस्तों कुछ विशेष जानकारी मैं बता देता हूँ। जैसे कि दोस्तों अगर आप बैंक लेना चाहते हैं, बैंक बीसी लेना चाहते हैं, तो सीएससी के माध्यम से जो है आपको फ्री में मिलता है। और वहीं जो है अगर आप प्राइवेट बैंक से लेते हैं, जैसे स्टेट बैंक का चाहिए, पंजाब नेशनल बैंक का चाहिए, 2-2.5 लाख रुपए का उसमें जो है खर्च लग जाता है। लेकिन दोस्तों वही चीज़ जो है अगर आप सीएससी से लेते हैं तो फ्री में मिल जाता है। लेकिन बाकी जो है आपको ज़्यादा से ज़्यादा लेन देन करना पड़ेगा, अपने सीएससी से ज़्यादा का ज़्यादा यहाँ पे ट्रांजेक्शन करना होगा, तभी जो है आपको बैंक की बीसी मिलेगा, ठीक है। और डीएम सर जो है आपको दिलवा देंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जो है थोड़ा मोड़ा प्रोसेस होता है, और एलिमेंट सर्टिफिकेट, ऑथराइजेशन लेटर, और यहाँ पे एनएसआई का एग्जाम देना होता है। उसके बाद जो है आधार सेंटर भी आपको जो है सीएससी के मिल जाता है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आधार सेंटर जो है सीएससी कहीं भारत में सबसे अधिक जो है लोग सीएससी के माध्यम से ही आधार सेवा का उपलब्ध यहाँ पे करा पाए हैं, और वो जो है आनंद उठा पा रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों इतना 2 प्रोसेस जो आपको मिल जाता है, जो कि तगड़ा है और बहुत ही लाभ पूर्वक है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों सीएससी लेते हैं तो ये 2 सर्विसेज जो है महत्वपूर्ण है, आप लोग ले सकते हैं। और इसके लिए जो है आपको ज़्यादा से ज़्यादा लेन देन करना पड़ता है, ठीक है। तो दोस्तों सीएससी का सारा विवरण हमने बता दिया है। अगर आप तो कोई भी आपको दिक्कत होगा तो कमेंट में यहाँ पे पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।